हेलो बच्चों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है परी और चुड़ैल। हरकेश नगर नामक गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक छोटा सा घर भी था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उस घर में प्रिशा नाम की एक सुंदर परी रहती थी। प्रिशा के बाल सुनहरे थे और उसे गाने बजाने का बहुत शौक था। वह रोज सुबह अपनी मधुर आवाज में गाना गाती थी। उसका गाना सुनते ही सभी जानवर खुशी से झूमने लगते थे। प्रिशा सभी जानवरों का बहुत ध्यान रखती थी, जिस कारण प्रिशा और जानवरों के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन उस जंगल में कायरा नाम की एक शक्तिशाली चुड़ैल प्रिशा को ढूंढते हुए आई। जादुई यंत्र के हिसाब से परी को इसी जंगल में होना चाहिए। उस प्रिशा ने मुझे बहुत सताया है। आज तो मैं उसे कैद करके ही दम लूंगी। कायरा चुड़ैल जंगल में प्रिशा को ढूंढना शुरू करती है। वह परी को ढूंढती हुई उस घर के पास पहुंचती है जिसमें वह रहती थी। कायरा घर के अंदर जाती है और देखती है कि प्रिशा अपने सुनहरे बालों को संवार रही है। अब बचकर कहाँ जाओगी? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें तो मैंने बोतल में कैद कर दिया था। हाँ, तुमने बहुत होशियारी से मुझे बोतल में कैद कर दिया था, पर शायद तुम बोतल को अच्छे से बंद करना भूल गई थी, इसलिए मैं उस बोतल से आजाद हो गई। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हूँ? तुम ही ये भूल कर सकती हो क्योंकि तुम ही हो इतनी बेवकूफ, पर मैं ये गलती नहीं करूँगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस जंगल के जानवरों को मेरी जरूरत है। अब तुम यहाँ से तभी बाहर निकल पाओगी जब मैं तुम्हें निकालूंगी। प्रिशा पिंजरे से निकलने के अथक प्रयास करती है, पर उसका कोई भी जादू कायरा के जादू के आगे नहीं टिक पाता। प्रिशा पिंजरे के अंदर फंसी रह जाती है। मेरे दोस्त मुझे बचा लेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे दोस्त तो तुम्हें तब बचाएंगे ना, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी प्यारी परी मेरी कैद में है। वे सब मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे, तब तुम क्या करोगी? देखना चाहती हो कि मैं क्या करूँगी? तो देखो। कायरा अपना रूप बदलकर प्रिशा का रूप ले लेती है और जंगल में घूमने निकल जाती है। कायरा सभी जानवरों को सताने लगती है। वह अपने जादू से कभी जानवरों को पेड़ से चिपका देती है तो कभी उन्हें मूर्त बना देती है। सभी जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जंगल का राजा शेर एक सभा का आयोजन करता है। सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। क्या जाने अचानक इस परी को क्या हो गया है? उसने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले तो यह परी बहुत अच्छी और शांत स्वभाव की थी, अचानक इतनी शैतान कैसे हो गई? हो सकता है उसने सिर्फ अच्छे होने का दिखावा किया हो ताकि वो हम सबके दिल में अपनी जगह बना सके। मुझे लगता है हिरन भाई ठीक बोल रहे हैं। हमें इस समस्या का कुछ तो समाधान ढूंढना होगा। महाराज, मुझे लगता है हमें इस परी को जंगल से निकाल देना चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं अभी जाकर उस परी को जंगल में जाने का आदेश देता हूँ। सभी जानवर अपने अपने घर लौट जाते हैं और शेर कायरा को ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब शेर को कायरा नहीं मिलती तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे सामने से कायरा आते हुए दिखाई देती है। शेर जल्दी से उठकर उसके पास जाता है। रुको प्रिशा, तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर जंगल के सभी जानवरों ने तुम्हें इस जंगल से निकालने का निर्णय लिया है। क्या कहा तुमने? तुम जानवर मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो? रुको, तुम्हें तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। कायरा अपने जादू से शेर को मूर्त बना देती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर के पास पहुँचती है, वह अपने असली रूप में वापस आ जाती है। पेड़ पर बैठा बंदर ये सब देख लेता है। वह समझ जाता है कि जानवरों को सताने वाली हकीकत में एक चुड़ैल है। अच्छा,
तो ये मसला है। जानवरों को सताने वाली परी असल में एक चुड़ैल है, पर असली परी कहाँ गई? मुझे इसका पता लगाना होगा। बंदर सोच में पड़ जाता है। काफी देर तक सोचने के बाद बंदर को एक तरकीब सूझती है। वह कायरा के पीछे पीछे उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि असली परी एक पिंजरे में कैद है। बंदर पूरी घटना समझ जाता है। वह अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके एक तरकीब निकालता है और कायरा के सामने चला जाता है। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस घर के अंदर आने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे अरे महारानी रुकिए तो सही, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मेरी सेवा करने के लिए? पर क्यों? तुम तो इस परी की तरफ थे ना? हाँ था तो सही, पर वो मेरी मजबूरी थी, वरना मुझे तो यह परी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज से तुम मेरे सेवक हो। ध्यान रहे मुझसे होशियारी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। बंदर और कायरा दोनों मिलजुल कर रहने लगते हैं। वे दोनों पूरे जंगल में आतंक मचा देते हैं। जंगल के सभी जानवर बंदर से नाराज हो जाते हैं। बहुत दिन बीत जाने के बाद कायरा बंदर पर भरोसा करने लगती है। एक दिन जब कायरा और बंदर घर में बैठे होते हैं, तब बंदर उससे पूछता है, महारानी आपने इस परी को कैद कैसे किया? यह तो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, पर मैंने एक खास मंत्र के उच्चारण से इसे कैद किया है। जब तक ये इस पिंजरे में है, तब तक यह किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। यह एक जादुई पिंजरा है, जिसमें मेरा ही जादू चलता है। खास मंत्र? फिर तो आप मुझे भी वो मंत्र सिखा दीजिए। मैं उस मंत्र का उच्चारण करके जंगल के जानवरों को पिंजरे में कैद कर लूंगा। ठीक है, पर ध्यान रहे इस मंत्र के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जो आज्ञा महारानी, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इस पिंजरे में कैद जीव को सिर्फ वही बाहर निकाल सकता है जिसने उसे कैद किया हो। इसका मतलब इस बेवकूफ परी को आपके अलावा कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। कायरा बंदर को वो खास मंत्र सिखा देती है। जैसे ही बंदर उस मंत्र को सीखता है, वह उसका इस्तेमाल कायरा पर ही कर देता है। आहा, तुम इस पिंजरे में तो बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो पहले इस परी को आजाद करो, वरना हमेशा के लिए अंदर ही रहो। कायरा पिंजरे से बाहर आने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, पर वो बाहर नहीं आ पाती। बंदर ये नजारा देखकर बहुत खुश होता है। कोई फायदा नहीं, तुम्हारा जादू इस पिंजरे के अंदर चलेगा तो जरूर, पर बाहर तो सिर्फ मेरी ही मदद से आ पाओगी। बेहतर होगा कि तुम इस परी को आजाद कर दो और साथ ही मेरे सभी मित्रों को भी पहले जैसा कर दो। ठीक है, मैं अभी सबको ठीक कर देती हूँ और इस परी को भी आजाद कर देती हूँ। इसके बाद तुम भी मुझे आजाद कर देना। कायरा जल्दी से परी को आजाद कर देती है और सभी जानवर भी पहले जैसे हो जाते हैं। बंदर जंगल के सभी जानवरों को घर में बुलाता है और उन्हें पूरी बात बता देता है। परी को आजाद देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और बंदर का धन्यवाद करते हैं। अरे, अब कोई मुझे भी आजाद कर दो, इस पिंजरे में मेरा दम घुट रहा है। आजाद कर दूं, वो भी तुम्हें? कभी नहीं, अब यह पिंजरा ही तुम्हारा घर है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।